हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसका अगला पार्ट कुछ ही घंटे या कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 4, भाग 2, भाग 4 का 1 एवं अथवा नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन सी, 4 का 1। कब किया था? 4 का 1। ठीक है, ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, संशोधन में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत रखा गया है? 51A के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86 यानी 86वां संविधान संशोधन। तो किसके तहत रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, कहा गया है ये 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, इसमें कहा गया है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उठाकर, संविधान के नीति निर्देशक तत्व को उठाकर मौलिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। ठीक है, इसके तहत 21A के तहत ये जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या हो गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो क्या वो अखंडता जोड़ा गया है, या धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है, या संप्रभुता जोड़ा गया है? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए, अखंडता। ऑप्शन बी कह रहा है धर्मनिरपेक्षता, ओनली बी। और सी ऑप्शन कह रहा है ए अथवा बी, मतलब अखंडता एवं धर्मनिरपेक्षता। या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्यों नन ऑफ दीज हो गया है? क्योंकि इसका तीनों जोड़े गए हैं, अखंडता भी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है एवं संप्रभुता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना कर दिया गया है? ठीक है, कह रहा है 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या 91वें संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 44वें संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसको कहा गया है, ये पहले कहाँ पर तो वर्णित था? अनुच्छेद 31 में ये वर्णित था। ठीक है, अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन अब ये उसको उठाकर क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 300A में। इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किससे? मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। कह रहा है, कौन से अनुच्छेद में दिया गए मौलिक अधिकार कभी निरस्त नहीं किए जा सकते हैं? तो कौन से? अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 या 21 या अनुच्छेद 23। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है इसका?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अनुच्छेद 20 एवं 21 इनको कभी भी सरकार निरस्त नहीं कर सकती है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मौलिक अधिकार का वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या 34 हो जाएगा या 32 होगा या 226 होगा या 123। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कह रहा है अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है, इसी को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, सुप्रीम एक रिट जारी कर सकता है। और इसी में जो अनुच्छेद 226 है, कह रहा है ये, इससे क्या होता है, हम लोग अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। कह रहा है नागरिकता संबंधित संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 5 से 11 संविधान में अनुच्छेद में, 6 से 12 अनुच्छेद में, या 4 से 10 अनुच्छेद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5 से 11, ठीक है। कहाँ पर, 5 से 11। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। तो कौन से अनुच्छेद के तहत नहीं कहलाएगा, क्या अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 30। तो किसके तहत कहा गया है, अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत कहा गया है, अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। ये संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। इसमें केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा या तो घटा सकती है या बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकती है, तथा किसी भी राज्य का नया नामकरण दे सकती है, जो कि संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो क्या अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 18, ठीक है, अनुच्छेद 18। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 19। तो किसके तहत दिया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए अनुच्छेद 21, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो क्या ऑप्शन ए 26 अनुच्छेद या अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद 21 का ए में, या अनुच्छेद 21 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 का ए। क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार इसी में जोड़ा गया है, और इसी में कहा गया है 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था। तो किसने रखा था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, दादा भाई नेहरू जी, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, या महात्मा गांधी जी ने। तो किसने इसका सही रखा था। तो सबसे पहले उद्देशिका का प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो क्या अनुच्छेद 25 में, या अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 28 में, या अनुच्छेद 13 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में से कहा गया है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 से कहा गया है। तो ऑप्शन ये कह रहा है भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है, राज्य की परिभाषा, लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर मुझे ज़रूर बताएं। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या है इसका? क्या इसका अमेरिका से लिया गया है, या आयरलैंड से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से, या फिर यूएसएसआर से लिया गया है? तो किससे लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? तो ये आयरलैंड, ऑप्शन बी। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो क्या भाग 2, या भाग 5, या भाग 4A, या भाग 4 में? तो कहाँ दिए गए हैं ये? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में। किस में दिया गया है? भाग 4 में। ठीक है। और जो ये तुम्हारा 4A है, इसमें क्या दिया गया है? 4A में क्या दिया गया है? इसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। 4A में क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है न्यायोचित है, दूसरा कह रहा है गैर न्यायोचित है, या थर्ड कह रहा है राज्य द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इन्हें लागू करे। तो अब हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली बी, ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन ए और एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों कहा गया है? 2 एवं 3। ठीक है। 2 एवं 3 इसके कथन सही है। क्या कह रहा है? 2 क्या कह रहा है? यह गैर न्यायोचित है, और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्य द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इन्हें लागू करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला। कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 40 में दिया गया है, 41 में दिया गया है, 45 में दिया गया है, या 39 में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, 40वें अनुच्छेद में। कहाँ पर? 40वें अनुच्छेद में। ठीक है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पशुपालन तथा दुधारू पशुओं की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 सही होगा, 42 सही होगा, 39 सही होगा, या 49 सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, 48। अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन, या 74वें संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1976 में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।